अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है नशोनुमा में कार फरमा अवामिल। तो बच्चे की नशोनुमा में दो अवामिल जो हैं वो नहायत ही अहम है। नंबर 1 तवारस और नंबर 2 माहौल। अब हम पढ़ेंगे कि तवारस क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, तवारस से क्या मुराद है। तो तवारस से मुराद किसी फ़र्द में मौजूद ऐसी तमाम खूबियाँ या खामियाँ हैं जो बच्चा अपने वालिदैन या आबा अजदाद से पैदाइशी तौर पर हासिल करता है। ये वो खसूसियात और असरात हैं जो वालिदैन के तुख्मे हयातिया के ज़रिए औलाद में मुंतकिल होती हैं। ये खसूसियात न सिर्फ वालिदैन से ताल्लुक़ रखती हैं बल्कि इनके भी आबा अजदाद से ताल्लुक़ रखने वाली खसूसियात के तवील सिलसिले की एक कड़ी होती हैं और जो तवारस का ताल्लुक़ पिछली कई नस्लों तक चला जाता है। तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन जो है, तवारस से क्या मुराद है, तवारस किसे कहते हैं, तो उसका ये आंसर है। तो बेटा तुख्मे हयातिया जो होता है वो जो ज़िंदगी की जहाँ से सेल का आगाज़ होता है, नए सेल का, नई ज़िंदगी का जहाँ पे आगाज़ होता है, वो आगाज़ जो है वो इस तरह से होता है कि माँ की तरफ से जो है वो एग आता है और बाप की तरफ से स्पर्म आता है। इन दोनों का मिलाप होता है। इसको स्पर्म और एग के मिलाप को तुख्मे हयातिया कहते हैं। तुख्मे हयातिया ज़िंदगी को, नई ज़िंदगी को जन्म देने वाला बीज। तो तुख्मे हयातिया के मिलाप से जो नया सेल जन्म लेता है उसमें वालिद की तरफ से भी कई खसूसियात होती हैं, खूबियाँ खामियाँ होती हैं, और माँ की भी तरफ से जो खूबियाँ और खामियाँ बच्चे में नए सेल में मुंतकिल होती हैं उसको हम तवारस कहते हैं। ज़रूरी नहीं है ये खूबियाँ और खामियाँ सिर्फ वालिदैन की ही हों, इनका तवारस का असर जो है ये पिछली कई नस्लों तक चला जाता है। हमारे आबा अजदाद की खूबियाँ या खामियाँ जो हैं वो भी हम में तवारस के ज़रिए मुंतकिल हो सकती हैं। तो एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि इंसानी तुख्मी खुलिया जो है, तुख्मे हयातिया में कितने खुलिये होते हैं। तुख्मे हयातिया में कितने खुलिये होते हैं, या एक तुख्मी खुलिया में कितने तुख्मी खुलिये के कितने जोड़े होते हैं। तो वो 23 जोड़े होते हैं। उसके बाद बेटा, और हर जोड़े में अनगिनत जीन्स होते हैं। हर तुख्मी खुलिये में अनगिनत जीन्स होते हैं। जीन्स से क्या मुराद है? जीन्स वो इकाइयाँ हैं जो वालिदैन के तवारस की खसूसियात की हामिल होती हैं और इनके ज़रिए वालिदैन से तमाम तर तबई खसूसियात जो हैं वो औलाद में मुंतकिल होती हैं। ये जीन ही बाज़ मौरूसी बीमारियों को औलाद में मुंतकिल करने का बाइस भी बनते हैं। मौरूसी बीमारियाँ वो बीमारियाँ जो कि हमारे वालिदैन या हमारे आबा अजदाद से हम में मुंतकिल होती हैं। वो जैसे किसी को अगर शुगर है, माँ को, और अब औलाद बच्चे को भी शुगर है, तो ये तवारसी बीमारियाँ होती हैं। इसी तरह हमारी एलर्जी वगैरह भी जो है ये तवारसी बीमारियाँ हैं। ये तवारसी बीमारियाँ वो होती हैं जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती हैं। तो खूबियों और खामियों को मुंतकिल करने वाली जो इकाइयाँ हैं उनको जीन्स कहते हैं। तो जीन्स जो है, ये एक तुख्मी खुलिये में जीन्स की तादाद जो है ये लामहदूद होती है। और जीन्स वो इकाइयाँ हैं, जीन्स वो सेल्स हैं, वो धागे हैं जिनके ज़रिए वालिदैन या आबा अजदाद की खूबियाँ या खामियाँ जो हैं वो बच्चे में मुंतकिल होती हैं। और जीन्स सिर्फ खूबियाँ ही मुंतकिल नहीं करते बल्कि जीन्स के ज़रिए बाज़ तुख्मी बीमारियाँ जो हैं वो भी मुंतकिल होती हैं। कुछ तवारसी सिफ़ात कौन सी हैं, या कौन सी तवारसी खसूसियात हैं जो हम में मुंतकिल होती हैं। तो इंसानी खसूसियात मसलन कदो-कामत, जिल्द, आँखों और बालों का रंग, सर की जिसामत, हड्डियों की साख्त वगैरह सब तवारसी सिफ़ात हैं जो वालिदैन से बच्चों में ये मुंतकिल होती हैं। हमारी कदो-कामत अपने वालिदैन जैसी या अपने आबा अजदाद जैसी, जिल्द, आँखों और बालों का रंग, सर की जिसामत और हड्डियों की साख्त वगैरह वो तवारसी खूबियाँ हैं जो वालिदैन या आबा अजदाद से औलाद में मुंतकिल होती हैं। इसी तरह सीखने और काम करने की रफ्तार भी तवारसी का नतीजा होती है। यानी वालिदैन अगर जल्दी सीख लेते हैं या उनके सीखने का, उनकी आमोज़िश किस सतह की है, जल्दी याद होता है, जल्दी सीखते हैं या देर से सीखते हैं, या जल्दी काम करते हैं या
کام کرنے میں سست ہیں، یہ والی چیزیں بھی توارث کے ذریعے بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ذہین والدین کے بچے ذہین متوسط درمیانی ذہانت رکھنے والے والدین کے بچے درمیانی ذہانت اور کند ذہن درمیانی سے نچلے درجے والی ذہانت رکھنے والے والدین کے بچے کند ذہن ہی ہوتے ہیں۔ کند ذہن کم ذہانت کو کہتے ہیں، متوسط درمیانی ذہانت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن شاذ و نادر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اعلیٰ ذہانت رکھنے والے والدین کے ہاں ادنا اور ادنا ذہانت رکھنے والے والدین کے ہاں اعلیٰ ذہانت والے بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹا عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ جیسے والدین ہوتے ہیں ویسے ہی بچے ہوتے ہیں۔ اگر والدین جو ہیں وہ ذہین ہیں تو بچے بھی ذہین ہوتے ہیں، یا والدین جو ہیں وہ ادنا ذہانت رکھنے والے ہیں تو بچے بھی ادنا ذہانت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی اس اصول کے الٹ بھی ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ ذہانت رکھنے والے بچوں کے ہاں کم ذہانت رکھنے والے اور کم ذہانت رکھنے والے والدین کے ہاں اعلیٰ ذہانت رکھنے والے بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ جو ہے وہ چند وراثتی اصول ہے، یاد رکھیے گا یہ وراثتی اصول ہیں، نشو و نما یا بالیدگی کے وراثتی اصول ہیں۔ تو نشو و نما اور بالیدگی کے 3 وراثتی اصول جو ہیں وہ ہیں، یہ آپ کو شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے، نشو و نما اور بالیدگی کے وراثتی اصول کتنے اور کون کون سے ہیں؟ تو نشو و نما اور بالیدگی کے وراثتی اصول جو ہیں وہ 3 ہیں، اور وہ ہیں اصول مشابہت، اصول غیر مشابہت اور اصول مراجت۔ اصول مشابہت سے کیا مراد ہے؟ شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے آپ کو۔ تو اصول مشابہت سے مشابہ کہتے ہیں جو ملتی جلتی ہوں۔ تو اصول مشابہت سے مراد یہ ہے کہ مشابہ چیزوں سے مشابہ چیزیں جنم لیتی ہیں، یعنی جیسے والدین ہوتے ہیں ویسی ہی بچوں کی بھی خصوصیات ہوتی ہیں۔ بچے بالکل اپنے والدین جیسے ہوتے ہیں، یعنی بچے کئی لحاظ سے اپنی عمر اور نسل کے بچوں کی نسبت اپنے والدین جیسے ہوتے ہیں۔ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اعلیٰ ذہین والدین کے